नए वर्ष 2025 में किस व्यक्ति का कल्याण होगा? श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। स्क्रिप्ट, इंट्रो, म्यूजिक और एक आकर्षक विलयुग। 2200। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हमेशा नए और गहरे विचारों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे दिलचस्पी विषय पर चर्चा करेंगे। नए वर्ष 2025 के किस व्यक्ति का कल्याण होगा? इस विषय पर हमारे मार्गदर्शन पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक ऐसा दृष्टिकोण है। आइए जानते हैं। वीडियो की शुरुआत में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तस्वीर है। वीडियो लिप 2200। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनकी अद्भुत आध्यात्मिक सोच और मार्गदर्शन में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, उनके परिवारों में एक गहरी समझ और तात्विकता में वे हमेशा अपने अनुयायियों को जीवन में सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को अवगत करते हैं। आज हम उनके बातों पर चर्चा करेंगे। हमें 2025 में अपने जीवन के कल्याण के लिए तैयार कर सकती है। विलयुग विजय आलू के विभिन्न लोगों के चेहरों पर उम्मीद और आशा के भाव। आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण, पहली चाबी। 20-25 सेकंड। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत कल्याण तब होता है जब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ और उनके भीतर की गहराइयों को समझना है। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति की आत्मा का सही मार्गदर्शन तब होता है जब वह अपने भीतर के डर, चिंता और नकारात्मक को पहचानता है। यह प्रक्रिया 2025 में हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करने की मदद में कर सकती है। दूसरा, तात्विक दृष्टिकोण, जीवन के उद्देश्य में पहचानना। 1 मिनट। श्री महाराज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हमें अपने संघर्ष का सही समाधान खोज पाते हैं। 2025 में यदि आप हम जीवन के उद्देश्यों को और समझने के लिए गहरे तत्व के दृष्टिकोण में खुद को प्रशिक्षित करें, या हमारे जीवन की सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उदाहरण के लिए तौर पर, मान लीजिए एक व्यक्ति का उद्देश्य है मानवता की सेवा करना। अगर वह अपने इस उद्देश्य को समझकर हर कार्य को इस उद्देश्य के तहत करता है तो 2025 में वह न केवल खुद को आध्यात्मिक रूप में संपन्न कर पाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तीसरा, ग्रहों और दोषों का प्रभाव, समय के साथ बदलाव। 1 से 5 मिनट। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन को ग्रहों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब 2025 में ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से गुरु और शनि के संयोजन, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ग्रहों का सही प्रभाव उस व्यक्ति के कल्याण में मदद कर सकता है जो अपनी आस्थाओं और कर्मों के साथ सही दिशा में प्रयास कर सकता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की दिशा चल रहा है तो हमें यह कठिनाइयों से गुजर के संकेत से सकत लेनी। अगर अपनी मेहनत और धैर्य के अपने कर्मों का नियंत्रण रखता है, 2025 में उसे आश्चर्यजनक सफलता मिल सकती है। यह जीवन का एक गहरा सत्य है कि हर ग्रह का प्रभाव समय समय पर बदलता रहता है और इस बदलाव के साथ व्यक्ति का भाग्य भी बदलता है। चौथा, सेवा और दान का महत्व, दूसरों का कल्याण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेवा और दान का महत्व अधिक है। श्री महाराज जी का मानना है कि जब हम दूसरों के भले के लिए अपना काम करते हैं तब वह हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकता है। 2025 में अगर हम कोई व्यक्ति सेवा के दान के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य खोजे तो उसे अपार सुख और समृद्धि का प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करता है या पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देता है। 2025 में उसे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि उसका जीवन का अत्यधिक फलदायी बनेगा। सेवा का कार्य एक ऐसी प्रक्रिया से जो व्यक्ति के न केवल दूसरों के लिए लाभकारी बनती है बल्कि उसे अपनी आत्मा के साथ भी जोड़ती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार, मानसिक प्रयास। 2 मिनट।
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को महसूस किया है। उनका मानना है कि जब हम अपने आप में सुधार करते हैं तो हमारा समाज भी सुधर जाता है। 2025 में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज में सुधार लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति को स्वच्छता, सत्यनिष्ठा और अहिंसा का पालन करता है, वह अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 2025 में ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। मानसिक शांति और संतुलन, ध्यान और समाधान। 2025 में मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ने के लिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अनुसार अपने ध्यान और समाधान की महत्व और भी अधिक हो। जीवन में भाग दौड़ में अक्सर हम यह मानसिक शांति को खो देते हैं, लेकिन समाधान में हम अपनी आत्मा से जुड़े सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति का दिन हुआ व्यस्त रहता है तो उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि वह प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और समाधान में लगाता है तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है, जब उसे 2025 में जीवन के हर पहलू पर सफलता हो गया और खुशी दे सकता है। रिश्तों का महत्व, प्रेम और सहयोगी। 2 मिनट। नरोटर, रिश्तों में प्रेम और सहयोग का महत्व श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के बराबर बताया गया है। यदि हम अपने रिश्तों को सही समझ और सम्मान देते हैं तो वह हमारे जीवन में खुशी और संतोष से भर देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपने दोस्त के साथ अपने रिश्ते बनाए रखता है और अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करता है तो वह 2025 में उनका जीवन बहुत खुशहाल होगा। रिश्तों में के सौहार्द और समाज से हम अपने जीवन में समृद्धि और खुशी लाने के लिए सफलता हो सकते हैं। वीडियो अंत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का संदेश। नरेटर, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहना है कि 2025 में हर व्यक्ति का कल्याण तभी होगा जब वह अपने भीतर की शुद्धता को पहचानेगा, अपनी कर्म यात्रा को सही दिशा में ले जाएगा और यह समाज के खुद के लिए सकारात्मक कार्य करेगा। अगर हम हर कदम पर अपने आत्मज्ञान, उद्देश्य पर और सेवा के मार्ग को अपनाते हैं तो हम निश्चित ही सुखी और समृद्धि जीवन जी सकते हैं। आखिर में धन्यवाद। संदेश चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अपील। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। हमें उम्मीद है कि 2025 का जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा होगा। आउटरो म्यूजिक और चैनल का लोगो।